नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि हाई टेंशन लाइन से टकराया ताजिया, 3 की मौत। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में गुरुवार रात ताजिया हाई टेंशन बिजली लाइन से टकरा गया। करंट की चपेट में 10 से अधिक लोग आ गए। इनमें 3 की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हैं। घायलों में 5 की हालत गंभीर है। सभी को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। घटना पिपलोदा के हथनारा गांव की है। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी का नाम बदलने का प्रस्ताव फिलहाल अटका। भोपाल स्थित बरकतुल्ला विश्वविद्यालय का नाम बदलने का प्रस्ताव फिलहाल आगे बढ़ता नजर नहीं आ रहा है। विश्वविद्यालय की कार्य परिषद द्वारा नाम परिवर्तन के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा चुकी है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसे में विश्वविद्यालय फिलहाल अपने मौजूदा नाम से ही संचालित होता रहेगा। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की देश में सबसे बड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश के नीमच जिले के जावद में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो CBN ने देश के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसके तहत तस्करों से जब्त की गई लगभग 200 करोड़ रुपए मूल्य की भारी मात्रा में ड्रग्स और मादक पदार्थों को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है। बीजेपी के 7 लाख वर्कर्स की होगी ऑनलाइन परीक्षा। बीजेपी अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण दे रही है। जिला और मंडल स्तर पर बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग पूरे हो चुके हैं। अब बीजेपी बूथ और मंडल के मोर्चा की टीम में शामिल करीब 7 लाख वर्कर्स को डिजिटल लर्निंग सिखाने जा रही है। मुहर्रम जुलूस में कार को क्रेन से लटकाकर किया धमाका। 4 पर FIR। मध्य प्रदेश की धर्मनगरी उज्जैन के बड़नगर में मुहर्रम जुलूस में धार्मिक आयोजन के नाम पर हाई वोल्टेज स्टंट किया गया। अडान मोहल्ले से निकले जुलूस में एक कार को क्रेन से करीब 40 फीट ऊंचाई पर लटकाकर उसके ऊपर युवकों ने लाल झंडे लहराए और बाद में वाहन में धमाके जैसा प्रदर्शन किया। नीचे सैकड़ों लोगों की भीड़ मौजूद थी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आयोजकों, प्रदर्शन करने वालों और क्रेन उपलब्ध कराने वाले के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। नए नियम से हजारों लाइसेंस धारक होंगे परेशान। शस्त्र लाइसेंस को लेकर नियम के एक बदलाव ने कई रसूखदारों की बंदूक सरेंडर करने की स्थिति बना दी है। 5 साल में लाइसेंस का नवीनीकरण करना है और इसके लिए पटवारी वेरिफिकेशन कर देंगे कि संबंधित पर किसी की जमीन पर कब्जे के प्रयास या कब्जे का प्रकरण नहीं है। रसूख का लाभ लेकर यदि किसी ने जमीन कब्जाने की कोशिश की और यह घटना पटवारी की रिपोर्ट डिटेल में आई तो फिर बंदूक से हाथ धोना पड़ सकता है। किराएदारों के लिए ग्वालियर हाईकोर्ट का आदेश। मकान मालिक और किराएदार के विवाद से जुड़े एक अहम मामले में MP के ग्वालियर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने निचली अदालतों के फैसले को सही ठहराते हुए किराएदार की अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बेदखली के मामले में किराएदार को मकान मालिक के स्वामित्व की गहराई से जांच कराने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। इसके साथ ही न्यायालय ने किराएदार के मालिकाना हक, प्रतिकूल कब्जे के दावे को भी सिरे से खारिज कर दिया। हाई कोर्ट के आदेश पर खुलाधार का इमामबाड़ा धार में मुहर्रम पर्व से एक दिन पहले गुरुवार देर रात इंदौर हाईकोर्ट के आदेश पर हटवाड़ा स्थित सरकारी इमामबाड़े का ताला खोला गया। प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत PWD के SDO भास्कर मालवीय ने ताजिया कमेटी के सदर को चाबी सौंपी। इसके बाद इमामबाड़े की साफ सफाई कर सरकारी ताजिया स्थापित किया गया। कांग्रेस को MP हाईकोर्ट से बड़ा झटका। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। MP हाईकोर्ट ने बीना विधायक निर्मला सप्रे से जुड़े बहुचर्चित दल बदल विवाद में कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। ACJ विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की डिवीजन बेंच ने विधानसभा अध्यक्ष को मामले का शीघ्र निपटारा करने अथवा कोई विशेष निर्देश जारी करने से इनकार करते हुए नेता प्रतिपक्ष द्वारा दायर याचिका को निरस्त कर दिया है। सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन पर बड़ा अपडेट। 20 जुलाई से मानसून सत्र प्रारंभ हो रहा है। जो विधेयक इसमें प्रस्तुत किए जाने हैं उन्हें कैबिनेट की अनुमति के लिए प्रस्तुत करें। पहले के सत्रों के अपूर्ण प्रश्न, शून्यकाल सूचनाएं, आश्वासन और लोक लेखा समिति की सिफारिशों को लेकर उत्तर समय सीमा में विधानसभा को भेज दिए जाएं। इसमें लापरवाही न हो। नेशनल हाईवे 12 का होगा चौड़ीकरण। मध्य प्रदेश में भोपाल से गौहरगंज और
ओबेदुल्लागंज की ओर राष्ट्रीय राजमार्ग 12 को चौड़ा और मजबूत किया जाएगा। MPRDC ने इसके लिए काम शुरू किया है। नेशनल हाईवे के इस भाग में 12 किलोमीटर लंबाई है, जिसके लिए 13.50 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। इससे इसके सुधार और चौड़ीकरण को लेकर काम होगा। ये काम बारिश में ही शुरू होगा और बारिश के दौरान ही CC वर्क होगा। MP के 34 लाख लोगों के बैंक में आया पेंशन का पैसा। मध्य प्रदेश के पेंशन धारकों के लिए आज यानी 25 जून का दिन बेहद खास है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समग्र पेंशन योजना के तहत राज्य के 33,92,000 से ज्यादा हितग्राहियों के बैंक खातों में करोड़ों रुपए की पेंशन सिंगल क्लिक पर जून माह की राशि ट्रांसफर कर दी है। ऐसे में अगर आप भी संबंधित योजनाओं के हितग्राही हैं, तो तत्काल अपने बैंक खाते में योजना की रकम चेक कर लें। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों को संबोधित भी किया। राहुल गांधी के खिलाफ कार्तिकेय मानहानि केस बंद लोकसभा में। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को कार्तिकेय मानहानि मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि केस को समाप्त करने के निर्देश भोपाल की MPMLA कोर्ट को दिए हैं। मामले की सुनवाई जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकल पीठ ने की। गेहूं MSP घोटाला सरकार को समर्थन मूल्य पर 18,000 क्विंटल से ज्यादा गेहूं बेचने वाले फर्जी किसानों के मामले में प्रशासन ने गुरुवार को पहली बड़ी कार्रवाई की। मुरैना में फर्जी किसानों के पंजीयन का सत्यापन करने वाले 15 पटवारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। 2 तहसीलदारों जौरा और बानमोर को कारण बताओ नोटिस जारी हुए हैं। जयपुर की फैशन डिजाइनर से संबंधों पर फंसे MP के अफसर। भोपाल में राज्य पुलिस सेवा SPS के अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा IPS में पदोन्नति देने की अंतिम प्रक्रिया पूरी हो गई है। गुरुवार को वल्लभ भवन में संघ लोक सेवा आयोग की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में संघ लोक सेवा आयोग से सदस्य संजय वर्मा, केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि संयुक्त सचिव आसिफ जलाल और कवीब के अलावा CS अनुराग जैन, DGP कैलाश मकवाना और प्रदेश के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय शुक्ला शामिल हुए। जमीन विवाद में फिर घिरे संजय पाठक। कटनी जिले के विजय राघवगढ़ के विधायक संजय पाठक पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगा है। उन पर एक परिवार ने अपनी 50 साल पुरानी जमीन खाली कराने का दबाव डालने का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि विधायक संजय पाठक का नाम लेकर हमसे जमीन खाली करने को कहा जा रहा है। इतना ही नहीं, विरोध जताने पर जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। परिवार ने इस संबंध में जिले के कलेक्टर ESP से कार्रवाई की गुहार लगाई है। परिवार ने सुरक्षा भी मांगी है। भोपाल में बसने जा रहा मिनी सिटी। आने वाले समय में राजधानी में ऐसे टाउनशिप दिखाई देंगे जहां एक ही कैंपस में सारी सुविधाएं मौजूद होंगी। यानी भोपाल की पहचान में एक और तमगा जुड़ने जा रहा है। नई हाउसिंग पॉलिसी के तहत एक ही कैंपस के भीतर मकान, दुकान, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और मार्केट की सुविधाएं मिलेंगी। ट्रांसफर हो चुका जिला संयोजक 1 लाख की रिश्वत लेते पगलाया। मध्य प्रदेश के नीमच जिले में आदिम जाति कल्याण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर गुरुवार को लोक आयुक्त उज्जैन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला संयोजक राकेश राठौर और उत्कृष्ट बालक छात्रावास नीमच के अधीक्षक हरीश चौहान को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। खास बात यह है कि जिला संयोजक राकेश राठौर का हाल ही में स्थानांतरण हो चुका है, लेकिन विभाग से विदाई से पहले ही रिश्वतखोरी का यह मामला सामने आने से पूरे प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है। नीट पेपर लीक को लेकर कांग्रेस आक्रामक। नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस आक्रामक हो गई है। इसी सिलसिले में गुरुवार को मध्य प्रदेश के कई शहरों में कांग्रेस नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई बड़े नेता दूसरे राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वहीं अन्य प्रदेशों के नेता गुरुवार को मध्य प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मुद्दे को प्रभावी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। छतरपुर के 54 गांवों से ली जाएगी जमीन। बुंदेलखंड क्षेत्र के कायाकल्प के लिए प्रस्तावित महत्वाकांक्षी केन बेतवा लिंक परियोजना अब तेजी से धरातल पर उतर रही है। इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए छतरपुर जिले के 54 गांवों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया ने तीव्र गति पकड़ ली है। वहीं परियोजना के विस्तार के क्रम में उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में भी प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई हैं। कलेक्टर की वर्तमान गाइडलाइन दर का 4 गुना मुआवजा मिलेगा। एक
111 अपात्र लोगों को जारी हुए फर्जी बीपीएल प्रमाण पत्र। मध्य प्रदेश में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ EOW रीवा ने मैहर जनपद पंचायत में बीपीएल फर्जीवाड़े में बड़ी कार्रवाई करते हुए तत्कालीन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। जांच में सामने आया है कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना अपात्र व्यक्तियों के नाम बीपीएल सूची में जोड़े गए और फर्जी बीपीएल प्रमाण पत्र जारी कर शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाया गया। भोपाल के 70,000 आधार कार्ड सस्पेंड हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के कई जिलों में इन दिनों आधार सेंटरों पर भीड़ उमड़ रही है क्योंकि इन लोगों को खतरा है कि उनका आधार कार्ड कहीं निलंबित न हो जाए। भोपाल जिले की बात करें तो यहाँ 70,000 आधार कार्ड को सस्पेंड होने से बचाने के लिए अपडेट कराने का काम चल रहा है। दरअसल 5 साल से 15 साल की आयु में जिन लोगों ने आधार कार्ड बनवाया था और उन्हें अब तक अपडेट नहीं किया है, यानी उनका बायोमेट्रिक डाटा, फिंगरप्रिंट और आइरिश स्कैन नहीं हुआ, तो ऐसे आधार कार्ड धारकों का कार्ड निलंबित हो सकता है। MLA रेस्ट हाउस के बाहर विधायक पुत्र से मारपीट। भोपाल के अरेरा हिल्स स्थित विधायक विश्राम गृह MLA रेस्ट हाउस के बाहर बुधवार देर रात कार की मामूली टक्कर के बाद विवाद मारपीट में बदल गया। कांग्रेस विधायक दिनेश गुर्जर के बेटे देवराज सिंह गुर्जर की शिकायत पर पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। 12 साल पुराने आदेश की अनदेखी पर हाईकोर्ट सख्त। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अदालती आदेशों की प्रशासनिक अनदेखी पर कड़ा रुख अपनाया है। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकल पीठ ने राजस्व मंडल के 12 साल पुराने एक आदेश का पालन न होने पर सख्ती दिखाई। कोर्ट ने इस मामले में न केवल कलेक्टर द्वारा पारित एक संबंधित आदेश को रद्द कर दिया, बल्कि जिम्मेदार अधिकारी पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। पीने के पानी से गाय भैंस नहलाई, गाड़ी धोई तो जुर्माना। मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायतों में अब नल जल योजना के पानी का गलत इस्तेमाल करना महंगा पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति पीने के पानी से गाय भैंस नहलाता है, गाड़ी धोता है, खेती में पानी का उपयोग करता है या नल से सीधे टुल्लू पंप लगाकर पानी खींचता है, तो उस पर 100 से 500 रुपए तक जुर्माना लगेगा। बार बार नियम तोड़ने पर नल कनेक्शन भी काट दिया जाएगा। शादी में चोरी करने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार। सतना पुलिस ने शादी समारोह में हुई चोरी का खुलासा किया है। इस मामले में जिला अफसर बदमाश सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से नकदी सहित 82,000 रुपए के गहने बरामद किए हैं। बीपीएल कार्ड में फर्जीवाड़ा करने पर 6 अफसरों पर FIR। मैहर जिले की जनपद पंचायत में बीपीएल कार्ड फर्जीवाड़े का एक बड़ा मामला सामने आया है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ EOW ने संबंध में 2 पूर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारियों CEO सहित 6 अधिकारियों के खिलाफ गुरुवार शाम को FIR दर्ज की है। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि 111 अपात्र व्यक्तियों को बीपीएल कार्ड जारी किए गए थे, जिन्हें पिछले 8 वर्षों से सरकारी योजनाओं का अनुचित लाभ मिल रहा था। घरेलू LPG कनेक्शन पर रोक, 8,000 केस पेंडिंग। अमेरिका और ईरान युद्ध का सबसे ज्यादा असर LPG सिलेंडर पर पड़ा। घरेलू हो या कमर्शियल गैस, इनके रेट तेजी से बढ़े। मध्य प्रदेश में भी गैस महंगी हो गई। इस वजह से खाना 20% तक महंगा हो गया। दूसरी ओर ऑयल कंपनियों ने नए कनेक्शन देना बंद कर दिए। इस वजह से पिछले 3 महीने से लोग नए गैस कनेक्शन के लिए भटक रहे हैं। अकेले भोपाल में ही 8,000 से ज्यादा नए कनेक्शन के केस पेंडिंग हो गए हैं। किसान की जमीन हड़पने के आरोपी का गांव में जुलूस। भिंड जिले की रौन थाना पुलिस ने धोखाधड़ी के एक आरोपी को गिरफ्तार कर गुरुवार को उसके गांव में जुलूस निकाला। आरोपी पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर एक किसान की कृषि भूमि अपने और अपने परिजनों के नाम कराने का आरोप है। कोर्ट के आदेश पर आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज होने के बाद भी आरोपी फरियादी को लगातार धमका रहा था। 6 जुलाई को पूरा होगा राज्यपाल का कार्यकाल। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल का कार्यकाल 6 जुलाई को खत्म हो रहा है। उन्हें राष्ट्रपति की ओर से MP के राज्यपाल पद पर एक्सटेंशन मिलेगा या किसी नए राजनीतिज्ञ की राज्यपाल पद पर नियुक्ति की जाएगी। इसको लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा होने लगी है। नगर निगम में अब नामांतरण घोटाला। नगर निगम के संपत्ति कर रिकॉर्ड में बड़े स्तर पर छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। जांच में पता चला है कि जनवरी
जनवरी से मार्च 2026 के बीच 370 संपत्ति कर खातों में मालिकों के नाम बदल दिए गए। कई मामलों में मूल संपत्ति मालिकों की जगह दूसरे लोगों के नाम दर्ज कर दिए गए। यह पूरा काम रात 10 बजे से सुबह 3 बजे के बीच किया गया और इसके लिए 2 उपायुक्तों की आधिकारिक आईडी का इस्तेमाल हुआ। भोपाल MIC ने प्रॉपर्टी टैक्स पर अफसरों को घेरा। भोपाल नगर निगम की मेयर इन काउंसिल MIC की मीटिंग में जनप्रतिनिधियों ने प्रॉपर्टी समेत अन्य टैक्स पर अधिकारियों को घेर लिया। कहा कि पहले 7-7 लाख रुपए के नोटिस दिए जाते हैं, बाद में जोन अधिकारी यही टैक्स 1 लाख रुपए तक कर देते हैं। MIC ने सीधे तौर पर अफसरों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इंदौर के धोबी घाट पर मेले की अनुमति रद्द। मेयर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में आयोजित मेयर इन काउंसिल MIC की वर्चुअल बैठक में धोबी घाट पर प्रस्तावित मेले की अनुमति निरस्त करने का निर्णय लिया गया। परिषद ने स्पष्ट किया कि स्थल पर केवल धार्मिक परंपरा के तहत ताजिए ठंडे करने की अनुमति रहेगी। मीटिंग में मोबाइल दूर रखें या स्विच ऑफ रखें। कलेक्टर मुख्य सचिव अनुराग जैन ने एक बार फिर कलेक्टरों की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि हो सकता है आप लोग ज्यादा पढ़े लिखे हों, लेकिन विषय का ज्ञान होना जरूरी है। जिस विषय पर चर्चा हो रही है उस पर फोकस होना चाहिए। जब वरिष्ठ अधिकारी बात कर रहे हों तो मोबाइल फोन या तो दूर रख दें या बंद कर दें ताकि विषय की गंभीरता को समझा जा सके। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को हाई कोर्ट से झटका। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बीना विधायक निर्मला सप्रे के दल बदल मामले में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की याचिका खारिज कर दी है। गुरुवार को सुरक्षित रखा गया फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि मामला फिलहाल विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष लंबित है। ऐसे में इस स्तर पर न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विधानसभा अध्यक्ष को किसी मामले में निर्णय लेने के लिए निर्देश जारी नहीं किए जा सकते। भोपाल शहर कांग्रेस की कार्यकारिणी घोषित। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी MPCC ने राजधानी भोपाल में संगठन को मजबूती देने के लिए भोपाल शहर जिला कांग्रेस कमेटी की जिला कार्यकारिणी का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। प्रवीण सक्सेना के जिला अध्यक्ष बनने के 10 महीने बाद अब जिला कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ है। लोक सेवा पदोन्नति नियमों को लेकर 20 विभागों की बैठक। लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के विरोध में हाई कोर्ट से फैसला नहीं आ पाने के बीच सामान्य प्रशासन विभाग ने 20 विभागों के अधिकारियों की बैठक बुलाई है, जिसमें पदोन्नति नियमों को लेकर चर्चा होगी। इसके बाद एक बार फिर पदोन्नति नियमों को लेकर कर्मचारी जगत में हलचल है। सोमवार को होने वाली बैठक में पदोन्नति नियम में तय प्रावधान के अंतर्गत SC ST वर्ग के लिए घोषित किए जाने वाले पदों की गणना के बारे में जानकारी दी जाएगी। भोपाल के 10 लेन सड़क प्रोजेक्ट से अतिक्रमण हटाया। भोपाल के 10 लेन सड़क प्रोजेक्ट में आड़े आ रहे पक्के निर्माणों पर गुरुवार को JCB चली। करीब 12 पक्के निर्माण तोड़े गए। वहीं बरखेड़ा, नाथू, कलखेड़ा और बिलखिरिया में अवैध कॉलोनियों को लेकर भी कार्रवाई हुई। सीहोर में 850 ग्राम गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। सीहोर जिले की गोपालपुर थाना पुलिस ने गुरुवार को 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 850 ग्राम अवैध गांजा और एक मोटरसाइकिल जब्त की है। जब्त सामान की कुल कीमत करीब 82,000 रुपए बताई गई है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 युवक गांजे की तस्करी कर रहे हैं। MP में पहली बार गश्त पर निकले पुलिस कर्मियों की हो रही निगरानी। मध्य प्रदेश में पहली बार रतलाम रेंज के तीनों जिलों रतलाम, मंदसौर और नीमच में पुलिस गश्त की लाइव मॉनिटरिंग के लिए कवच ऐप लागू किया गया है। इस नवाचार के जरिए DSP से लेकर आरक्षक तक की लोकेशन हर 15 मिनट में ट्रैक की जा रही है। करीब 2250 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों की गतिविधियों पर रियल टाइम नजर रखी जा रही है। बारिश में बढ़ता है डेंगू, मलेरिया का खतरा। बारिश का मौसम जहां गर्मी से राहत देता है, वहीं कई संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ा देता है। इनमें डेंगू और मलेरिया सबसे प्रमुख हैं। जल भराव और घरों के आसपास जमा साफ या गंदा पानी मच्छरों के पनपने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करता है, जिससे इन बीमारियों के मामले तेजी से बढ़ने लगते हैं। अब
कॉलेजों को अंक सूची मिलने के बाद 3 दिन के भीतर डीएवीवी को देनी होगी सूचना। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय डीएवीवी से जुड़े कुछ कॉलेजों के विद्यार्थियों को लंबे समय से अंक सूची नहीं मिली है। इसे लेकर परेशान विद्यार्थियों ने शिकायत की है। इसके बाद विश्वविद्यालय ने अंक सूची वितरण की प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब कॉलेजों को अंक सूची मिलने के बाद 3 दिनों के भीतर पत्र भेजकर जानकारी देना होगी। रेलवे बोर्ड की मंजूरी के बाद भी शुरू नहीं हुआ निशातपुरा स्टेशन। रेलवे बोर्ड से मंजूरी मिलने के करीब 1 महीने बाद भी निशातपुरा रेलवे स्टेशन का संचालन शुरू नहीं हो सका है। स्टेशन शुरू होने में हो रही देरी अब यात्रियों के बीच चर्चा का विषय बन गई है। स्थानीय स्तर पर राजनीतिक हस्तक्षेप की बातें भी सामने आ रही हैं। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यात्रियों का सवाल है कि जब स्टेशन को मंजूरी मिल चुकी है तो फिर सुविधा शुरू होने में देरी क्यों हो रही है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।